जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज डिस्कस करेंगे कि आप लोग ट्रेडिंग में नुकसान क्यों करते हैं या आप लोग अपने ट्रेडिंग को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मैं 5 चीज़ें डिस्कस करूंगा यहाँ पे और आप लोग इसको अपनी रियल लाइफ के साथ या अपनी ट्रेडिंग लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। अगर ये चीज़ें आपके अंदर पाई जा रही हैं तो इसके एंड पे मैं जाके इसको सोल्यूशन दूंगा कि आप लोगों ने इन चीज़ों को रिमूव कैसे करना है। बेसिकली जब आप ट्रेडिंग में उतरते हैं, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स है, स्टॉक है, बाइनरी ऑप्शन कुछ भी है, सबसे जो बड़ा मेन रोल प्ले करती है वो आपका माइंडसेट प्ले करता है। आप किस माइंडसेट के बंदे हैं, ये चीज़ आपको उसी तरह का ट्रेडर बनाती है। और अगर आप लोग इस ट्रेडिंग फील्ड को उठा के देखेंगे, इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल वो लोग हुए जिनका माइंडसेट प्रॉफिट बनाना नहीं था, जिनका माइंडसेट इसको लर्न करके एक प्रोसेस को एंजॉय करना था। अब बेसिकली प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आपका ट्रेडिंग फील्ड के अंदर रहते हुए आपका सेटअप होता है। अब कुछ लोग ये जो मेरे पीछे सेटअप देख रहे होंगे इसे सेटअप मानेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को अभी तक इसको सेटअप कह रहे हैं ना, तो आप लोग अभी भी बहुत मासूम है और आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती। तो कोशिश करें पहले उस चीज को सीख लें। सेटअप बेसिकली आपका टेक्निकल सेटअप होता है मार्केट के अंदर, वो स्ट्रेटेजी होती है जो आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं मार्केट के ऊपर। अब मेन इशू क्या आता है? आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, आप स्टॉक ट्रेडर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एंटर होते हैं इस फील्ड के अंदर, हमें यही नहीं पता होता कि हमने एंट्री कहां से लेनी और एग्जिट कहां से करना है। सेकंड, हमें ये नहीं होता कि आज हम इसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। जब और मार्केट के अंदर 2 ही चीजें हैं, या बाय या सेल। अगर आपको श्योर ही नहीं है कि आज हम बाय करेंगे सेल करेंगे तो हम क्यों करेंगे? ठीक है, और हम क्या करेंगे? जब ये आपको डब्ल्यू जो फैमिली है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चनायर्स, जब तक कि आप खुद से नहीं करोगे, एक ट्रेड से पहले नहीं करोगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो। आप एक ट्रेड ले रहे हो, आप खुद से पूछो क्यों ले रहा हूं, ठीक है, किस जगह तक ले रहा हूं, ठीक है, और कब तक मैंने ट्रेड को होल्ड करना है, कब मैंने इसे एग्जिट करना है, और एंट्री और एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है। अब जो गलती आप लोग, पहली गलती जो आप सबसे ज्यादा करते हैं वो आप फोमो में बाइंग कर लेते हैं, फोमो में सेलिंग कर देते हैं। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने एक बंदे का ग्रुप फॉलो किया या आपने 10 बंदों का ग्रुप फॉलो किया, आपने वहां पे सिग्नल देखा कि यार ये बीटीसी है, बीएनबी है, यहां से निकल रहा है मैं बाय कर लूं, गोल्ड है यहां से निकल रहा है मैं बाय करूं, उसने सिग्नल दिया था यहां पे, और वो आके डाल देते कि मार्केट अब इतना प्रॉफिट दे चुकी है, 1%, 2%, 10%, 100%, इतना प्रॉफिट मार्केट इस वक्त तक दे चुकी है। अब आप दरमियान में आके वहां पे घुस जाते हैं कि ये एंट्री मेरे से मिस ना हो जाए, ये बंदा प्रॉफिट कर लेगा, मैं रह जाऊंगा ऐसे। तो अब रीजन क्या आती है कि आप लोग फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप लोग ट्रेड में घुस जाते हैं और ट्रेड वहां तक प्रॉफिट दे चुकी है तो लेकिन वहीं से धड़ाम से नीचे गिराती है। अगर आपने बाय किया, सेलिंग में आपने वहां से सेल किया, मार्केट वहीं से ऊपर निकल जाती है, मार्केट वहां पे। अब मेन चीज क्या, आपको लेवल्स की समझनी थी वहां पे। अब सिग्नल वाला हो सकता है वहां पे निकल गया, जिसने आपको सिग्नल दिया है, जो टेलीग्राम लेके चल रहा है, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लेके चल रहा है, वो वहां से निकल गया होगा, उसने कोई और चीज देखी निकल गया होगा। अब फंसता कौन है? आप आके फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आपने तो फियर में, फोमो में एंट्री की है। कभी भी फोमो में आप लोगों ने एंट्री नहीं करनी। अगर आप थोड़े से मैच्योर ट्रेडर हैं, आप ऐसे ट्रेडर हैं जो किसी को भी फॉलो नहीं करते, तब क्या होता है? तब आप लोग एक सिचुएशन के साथ मार्केट में बैठे होते हैं कि आज मैं बैठूं, आज मैंने 8, 10 या 4-5 सेटअप निकालने, 4-5 एंट्रीज निकालूंगा, मैं अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। और मार्केट शुरू में वेट करवा रही होती है, आपको वेट करवा रही होती है, फिर अचानक से आपको सिर्फ एक रीजन के ऊपर कहीं भी, ठीक है, कम से कम 4 से 5 रीजन मैच करनी चाहिए, तब आप किस एंट्री में जाएं। आप एक रीजन के ऊपर उसको बाय सेल कर देते। क्यों? क्योंकि आपको सुबह की एंट्री नहीं मिली होती और आप चाह रहे होते कि ये एंट्री मुझसे स्किप ना हो जाए, हालांकि वो एंट्री कंफर्म नहीं होती। इस वजह से भी आप लोग क्या कर देते हैं? आप लोग फोमो में आके एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आप लोग लॉस कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर लॉस करते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर तब जागता है, वो है फियर का। अब आपने फोमो की, अब गलती क्या थी? आपने कोई भी सेटअप का नहीं पता, कोई भी चीज नहीं पता, आपने ट्रेड में बेतुके घुस गए, एक आधी रीजन देखी वो फॉलो हो रही है, हालांकि मार्केट एक आधी रीजन को रिस्पेक्ट नहीं देती, कम से कम 3 से 4 रीजन होनी चाहिए। सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है मार्केट, नहीं। फिबोनाची का कौन सा लेवल, उसके बाद क्या एंट्री सेटअप दिया नहीं दिया, या एसएमसी को फॉलो करें, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बाद मार्केट आपके प्रीमियम में है, डिस्काउंट में, डिस्काउंट के बाद आपने एंट्री सेटअप फॉलो किया या नहीं किया, देन आप एंट्री करते हैं। आप लोग फोमो में आके सिर्फ एक ही रीजन के ऊपर एंट्री कर लेते हैं, आप लोग लॉस करवा के बैठ जाते हैं। अब लॉस करवा के बैठे, आपके अंदर फियर की शक्ति थोड़ी सी जाग चुकी होती है उस वक्त। अब आप लोग सेटअप देख रहे होते हैं, आपके सामने प्रोमिनेंट सेटअप बन रहा होता है, जो आपका माइंड सेट भी बोल रहा होता है कि मार्केट यहां से जाएगी जाएगी जाएगी, बट
फिर आपका जो खौफ है वो आपको ट्रेड नहीं करने दे रहा होता कि मुझे इस ट्रेड में उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। अब जो आपने पहले एंट्री ली उस पर आप लोग एक खुशकिस्मती के साथ आप लोग एक तो लॉट बड़ी लगा लेते हो या आप उसके ऊपर बड़े मार्जिन के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो या आप लोग उसके अंदर फंड बड़ा डाल देते हो और बड़ा फंड लॉस हो जाते, फिर हमारे इमोशंस हमें बोल रहे होते हैं कि अब मैंने जो $200-300 या $500 गंवा दिए ना, ये मैं रिकवर करूंगा शाम तक। रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हैं हम फिर, लेकिन हमारा खौफ हमें ट्रेड नहीं करने दे रहा होता। हम क्या करते हैं, फिर वो सेटअप हम भूल जाते हैं और वो सेटअप जैसे हमने सोचा था वैसे ही प्ले हो जाता है। हमने देखा था कि मार्केट है गोल्ड की यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से गिरेगी, मैं सेल करूंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा, निकल आऊंगा, और लेकिन हमारा खौफ हमें ट्रेड ही नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि हम सुबह सुबह ही पहली ट्रेड के अंदर बड़ा लॉस करके बैठे या अकाउंट की पहली ट्रेड पे हम बड़ा लॉस करके बैठे। अब खौफ हम पे हावी हो चुका है और वो सेटअप भी हमारा एग्जैक्ट वैसे ही प्ले करते जैसे हमने सोचा था, जैसे हमारी थिंकिंग थी। अब हमारे अंदर एक उकसाने वाला नजरिया आता है। उकसाने वाला नजरिया क्या आता है? हमें यह लग रहा होता है कि मार्केट अब ऐसा सेटअप दे गई है, दोबारा फिर हम वही गलती दोहराते हैं। दोबारा फिर ऐसा कोई सेटअप बना जिसके अंदर एक दो रीजन बन रही हैं, अब हम फिर फोमो में घुस जाते हैं और फिर हम लॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने लॉस किया, फिर लॉस किया, अब लॉस ज्यादा हो गया। आप कोशिश करते हैं कि अब आपने पहले 500 किया था, फर्ज करें 700 का लॉस पहुंच गए। अब आप अपने आप को समझा रहे थे काश ये 500 तक हो जाए, 400 तक हो जाए, 300 तक हो जाए, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट हमारे इमोशन स्टिल अटैच होते हैं हमारी ट्रेड के साथ, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। और जब तक आपके इमोशंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अटैच्ड हैं, आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, आप लोग मजीद लॉस ही करेंगे। ठीक है, और उसमें आप लोगों ने अब इसका करना क्या, बचने के इसमें मैं तरीके बता रहा हूं। पहला आप लोगों का क्या था कि आप लोगों ने फोमो में बाइंग करनी, दूसरा क्या था फियर में, तीसरा क्या था प्रॉपर सेटअप का वेट ना करना, चौथा क्या है सेटअप का वेट करना बट उस पर लैक ऑफ प्रैक्टिस होना, मतलब प्रैक्टिस हमने की नहीं, सेटअप हमारा एक्यूरेट है, हम ट्रेड नहीं ले पाते। और जो पांचवा एंड लास्ट वन ये है कि हमने उसकी बैक टेस्टिंग प्रॉपर परफॉर्म नहीं की होती। लैक ऑफ नॉलेज होना अलग बात है, बैक टेस्टिंग परफॉर्म करने का अलग बात है। अगर आप लोग बैक टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते एक सेटअप को 1000 मरतबा, आप कभी भी उस सेटअप के अंदर नाकाम नहीं हो सकते। हो सकता है आपके 60 ट्रेड विन चल जाए, 4 विन चल जाए, 6 विन चल जाए। अगर आप लोग 3 ट्रेड भी विन जा रहे हैं फिर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट आपका सेटअप एक्यूरेट प्ले होना चाहिए। प्ले कब होगा? जब आप लोग बैक टेस्टिंग उसकी कर रहे होंगे। अब आप लोगों ने इससे बचना कैसे है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये चीजें सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि आप लोगों का पोर्टफोलियो कितना है, आप लोगों का अकाउंट साइज कितना है, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी जो आप लोगों ने इसके अंदर कर दी है। सेकंड आप लोगों ने इसके अंदर करना है, अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है, ना कि आप लोगों ने जाके प्रॉफिट एंड लॉस को एंजॉय करना है। रिजल्ट को साइड पे रख दें, रिजल्ट कुछ भी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने प्रोसेस को एंजॉय करने के हाँ मैंने इस सेटअप की 1000 मरतबा प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है और ये रिजल्ट मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ जाके कर रहा है। अगर आप लोगों को सेटअप पे एतमाद होगा, ट्रस्ट होगा, देन आप लोग कामयाब होगा। कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होता है जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी चलाने के लिए हम बैठते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या पहली ट्रेड पे हमें या पहली दफा चलाने पे गाड़ी पे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा? नहीं होगा, दूसरी बार भी नहीं होगा, तीसरी बार भी नहीं होगा। ठीक है, डर डर के चला रहे होंगे। और ऐसे ही करते करते जब हम प्रैक्टिस कर करके अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को जब हम ट्रेन कर लेते हैं, तब हमारा ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे होते हैं, ड्राइविंग जब सीख रहे हैं तब बहुत कॉन्शियस होकर बैठे हैं। जब ड्राइविंग आ जाती है, प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि हम एक हाथ से फोन भी सुन रहे हैं, दूसरे हाथ से हम गियर भी डाल रहे हैं, तीसरा हम उस पर रेस पे भी उसको छोड़ के बाकी काम भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पांव अपना काम खुद ही किए जा रहे हैं। अभी कहां से डेवलप हुई? सब कॉन्शियस माइंड से डेवलप हुआ। ट्रेडिंग बेसिकली आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ही गेम है। इसको ट्रेन करो, मल्टीपल टाइम्स एक सेटअप पे दो। ठीक है, सेटअप को बैक टेस्टिंग करो पेपर ट्रेडिंग के ऊपर। पेपर ट्रेडिंग नहीं करते आप, डेमो ट्रेडिंग करें। डेमो ट्रेडिंग आप नहीं हो रही, आप बैक टेस्टिंग करें। बट मैं डेमो ट्रेडिंग को ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू बैक टेस्टिंग, क्योंकि तब आप लाइव मार्केट पे बैठे हो तो आपको लाइव मार्केट के सेंटीमेंट समझ आ रहे होते हैं, आपको लाइव मार्केट के इमोशन समझ आ रहे होते हैं। देन आप लोगों को ज्यादा समझ आती है कि आप उसको लाइव मार्केट के ऊपर डेमो की करें। नहीं खुजली फिर भी आप लोगों के हाथों में हो रही है, नहीं रुक रही, तो कोशिश करें आप लोग सेंट अकाउंट लगा लें। 100, 150, 200 डॉलर का सेंट अकाउंट लगा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा अर्न करेंगे। सेटअप आपका प्राइस एक्शन का भी हो सकता है, सेटअप आपका एसएमसी का भी हो सकता है, सेटअप आपका आईसीटी का भी हो सकता है, सेटअप आपका वीएसए का भी हो सकता है, सेटअप किसी भी चीज का हो सकता है। व्हाटएवर आप जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इंडिकेटर बेस करते हैं, सेटअप उसका भी हो सकता है। बट
मैटर करती है आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्रैक्टिस, आपकी बैक टेस्टिंग और आपका दिया हुआ टाइम। जब आप 1 घंटा 1000 घंटा एक सेटअप को दे दोगे, उस सेटअप श्योरली आपको कमा के देगा। अब सेकंड बड़ी रीजन क्या होती है कि अकाउंट साइज आपने देख लिया, सेटअप पे भी आपकी प्रैक्टिस है, अब हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमने सेटअप प्रैक्टिस की है, फिर हम बड़ा लॉस कर लेते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि हम बड़ी ट्रेड छोड़ देते हैं। मार्केट क्या है यार? प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट है। प्रोबेबिलिटी बेस का मतलब क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ चांसेस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 100% कंफर्म कुछ भी नहीं है। लॉस को रिड्यूस करना सीखें। जब आप कम लॉस करेंगे, जल्दी रिकवर करके प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। जब आप ज्यादा लॉस करेंगे, तब आप डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे। मल्टीपल मजीद रॉन्ग ट्रेड करेंगे। एक बड़ी ट्रेड रॉन्ग चलेगी ना, मल्टीपल मजीद रॉन्ग ट्रेड करेंगे। 1% यूज करें आप एक दिन के अंदर, ठीक है? एक ट्रेड के अंदर 1% का 1% कर ले, 1% का 10% कर ले, 1% को डाइवर्सिफाई करें 10 ट्रेड के अंदर। क्या 10 ट्रेड में से आपकी 5 भी प्रॉफिट में नहीं जाएंगे? या तुक्के वाले बंदे की 5 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है जो सिर्फ तुक्के से ट्रेडिंग कर रहा है? 3 तो जाएंगी जाएंगी। उसके ऊपर मैंने, आप सर्च करें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बाय राहिल राजपूत, आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपकी 3 ट्रेड भी प्रॉफिट में जा रही है, फिर भी प्रॉफिटेबल है। बट रीजन कहां पे आती है? हमें रिजल्ट के साथ गर्ज नहीं, हमें प्रॉफिट के साथ गर्ज है। इसी वजह से हम लॉस कर रहे हैं। माइंडसेट को समझाओ, लॉस यहां पे श्योरली होगा। 100% लॉस होगा इस फील्ड के अंदर। लॉस की गारंटी हर बंदा देगा, प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं देगा। कोशिश करें आपने लॉस को रिड्यूस करना है। लॉस रिड्यूस होगा आपके सेटअप के ऊपर, प्रैक्टिस के। उसके अलावा फिर आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। जब आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो गए, टेक्निकल और फंडामेंटल 30% इस मार्केट के अंदर। 90% लोगों के टेक्निकल्स ठीक है, 90% लोगों के फंडामेंटल्स ठीक है, बट दे आर स्टिल फेसिंग द लॉसेस। व्हाई? दे डोंट फॉलो दिस सेंटिमेंटल्स टूल्स। ठीक है, वो अपने उन चीजों को ओवरकम नहीं करे। जब तक आप ग्रीड को, फियर को, फोमो को, फियर को, इन चीजों को जब तक आप लोग माइंड से नहीं निकालोगे, आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? आपकी ट्रेड इतनी होनी चाहिए कि ना आपको उसके प्रॉफिट से कोई फर्क पड़े, ना आपको उसके लॉस से कोई फर्क पड़े। हम जब भी ट्रेड लगाते हैं, एक माइंड सेट होता है कि इस ट्रेड के अंदर मुझे $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। हम प्रॉफिट को देख के एक्साइटेड तो होते हैं, बट लॉस को नहीं हम सोच रहे होते, और $200 का लॉस हो जाता है। जब 200 का नहीं, 500 का भी हम लॉस कर लेते हैं। लॉस को कट करना सीखो, होल्ड ना करो, प्रॉफिट वाली ट्रेडों को प्रोलॉन्ग करना सीखो। ऑटोमेटिकली आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे इस फील्ड के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और जो कम्युनिटी वाले हैं उनको कोशिश करनी है आप अपने दोस्तों, अहबाब के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। अगर आप लोग मजीद ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। आप लोगों को साइकोलॉजिकल के ऊपर, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मजीद मैं वीडियोस निकाल के लाऊंगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर मेंटरशिप लेना चाहते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, और उसके साथ साथ आप टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर भी, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। आपको राहिल राजपूत। अल्लाह हाफिज।